हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बांसल एकेडमी। आज मैं आपके साथ बात करूंगी केवीएस पीजीटी टीजीटी के रीजनिंग सेक्शन की और उसमें आने वाले चैप्टर्स, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग। ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ एनालिसिस डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस का। आपके साथ मैं चैप्टर्स को डिस्कस करूंगी, द नेम ऑफ चैप्टर्स विद देयर वेटेज इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस। तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑन विच यू हैव टू फोकस इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स में से पिछले कुछ ईयर्स में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन उठाया वेन डायग्राम का क्वेश्चन इट्स ऑलवेज देयर। तो आपको इस टॉपिक के ऊपर फुल फोकस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज कैलेंडर। यस, इसमें से हर एक साल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसमें से जो क्वेश्चन किसी ईयर में पूछा भी गया, दैट वाज ओनली वन क्वेश्चन, और वो बहुत बेसिक लेवल और लो लेवल का क्वेश्चन था, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। लाइक एक कंसर्न डेट आपको दे देंगे और उस कंसर्न डेट के ऊपर पर्टिकुलर डे क्या होगा, दे विल आस्क दैट क्वेश्चन। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन होगा। अगर आपको कैलेंडर के बेसिक्स क्लियर हैं, यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। कुछ सेट ऑफ फिगर्स दे देंगे एंड देन दे विल सेट अ ब्लैंक। उस ब्लैंक में से आपको 4 ऑप्शंस में से पिक करना पड़ेगा कि कौन सी फिगर है जो वहां पे अप्रोप्रिएटली फिट होगी। इसके साथ कंसर्न 2 या 3 क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वेन डायग्राम के जैसे ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट टॉपिक इज रैंकिंग। रैंकिंग में से एक आधा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको उसके बेसिक्स क्लियर है कि एक रैंक अगर गिवन हो कुछ स्टूडेंट्स का, तो कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रैंक कैसे निकालना है, तो आप इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर लोगे। द नेक्स्ट इज नंबर और अल्फाबेट सीरीज। मैंने ये दोनों टॉपिक्स को एक ही लाइन में तभी मेंशन किया है कि वो सीरीज चाहे नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो अल्फाबेट से रिलेटेड हो, चाहे वो मिक्सचर हो नंबर्स या अल्फाबेट्स का। बट यस, इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक ईयर पूछे गए हैं। इस टॉपिक को आप स्किप ना करें। यू हैव टू फोकस ऑन दिस नंबर सीरीज, क्योंकि रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन या पेपर अटेम्प्ट होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो ये पार्ट में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस 99% रहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड मैन आउट। यस, कैलेंडर की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया विच यू कांट स्किप। यू हैव टू फोकस ऑन दैट। बेसिक्स क्लियर होंगे तो ऑड मैन आउट निकालना भी बहुत जनरल बेसिस पे, इट विल नॉट बी दैट मच डिफिकल्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कुछ कोड दिया होगा एंड कुछ कंसर्न कोड होगा एंड यू हैव टू डिकोड अकॉर्डिंग टू दैट। एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, पर्टिकुलर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन भी लास्ट कितने सालों से आ ही रहा है और अभी भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग को स्किप नहीं करेंगे। द नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस, एंड उसी के साथ मैं अगला टॉपिक डिस्कस करूंगी, ब्लड रिलेशंस। इन दोनों टॉपिक्स के अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, मैं बेसिक्स इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना हाई नहीं रहेगा कि आप लोगों को डायरेक्शंस का बिल्कुल बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए। बट यस, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट वो बेसिक क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन के बेसिक्स क्लियर हैं। इसको आप स्किप ना करें, इसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करके चलेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनालॉजी। एनालॉजी में से 3 या 4 क्वेश्चन हर एक साल पूछे गए हैं। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सेट देंगे कि हाँ जी, आपको इसमें से ये बताना है, इसके साथ कंसर्न्ड कनेक्टेड वर्ड कौन सा हो सकता है। अगर आपको एनालॉजी का क्लियर है, सारा बेस है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पजल्स। यस, पजल एक एक्सेप्शनल टॉपिक है। Why? Because it's a connected questions topic. अगर ये एक ही पजल्स में से क्वेश्चन आएगा, तो वो एक क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, उसके साथ कनेक्टेड 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो एक आधे पेपर में इसको हम लोगों ने देखा है कि यस, पजल्स वाला क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस साल इसके आने की चांसेस कम है, बिकॉज अ टोटल ऑफ 5 मार्क्स आर देयर। और अगर पजल्स में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा,
तो वो 3 या 4 नंबर तो वो अकेला पजल्स ही ले जाएगा। सो चांसेस कम हैं पजल्स में से क्वेश्चन पूछे जाने के, बट फिर भी इसको स्किप ना करते हुए इसका बेस क्लियर हो, पजल को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कंसर्न पिछले टॉपिक्स हैं वो इसी के साथ वो सारा मिक्सचर ही पजल में वो लगा के एक पजल बना देंगे। जितने भी सारे टॉपिक्स आप लोग रीजनिंग में करते हो, तो पजल्स भी आपको करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में से एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपका नंबर सीरीज में से भी कवर हो जाता है। तो इसको चाहे उस कंसर्न टॉपिक के साथ ही आप कनेक्टेड समझ के चले या इसको इंडिविजुअली पढ़े, कोई ऐसी बात नहीं है। द नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी आप लोगों का पजल्स की तरह एक कनेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें से अगर क्वेश्चन कोई भी आएंगे तो वो कनेक्टेड क्वेश्चन होंगे। लाइक एक क्वेश्चन नहीं होगा, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे पजल्स की तरह। इसके साथ भी हम लोगों को डाउट है कि इसमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक सिंगल क्वेश्चन की बजाय 2 या 3 क्वेश्चंस का सेट आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डाइस। डाइस के ऊपर उन्होंने एक आधे एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आप लोगों को डाइस का अगर बेसिक क्लियर होगा कि हाँ जी दिस इज स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दैट। इन सभी टॉपिक्स को बाय हार्ट करोगे तो आपके लिए रीजनिंग है ये 5 मार्क्स से सिक्योर करने, दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट। आप लोग इसको बहुत इजीली अचीव करोगे। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें और अच्छे से इनके ऊपर काम करेंगे, आपका नंबर्स डेफिनेटली सिक्योर होंगे। थैंक यू।